नेतृत्व में और सहयोग से काशीपुर के लिए लिए गए सभी संकल्प पूरे होंगे। ये जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई बातों पर मुहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से और मेयर तक का सफर जनता ने, काशीपुर की देवतुल्य जनता ने अपने आशीर्वाद से पूरा कराया। और चुनाव में आप जानते हैं कि एक ही मुद्दा था, सिर्फ काशीपुर के विकास का, और जो जनादेश मिला है वो काशीपुर के विकास को लेकर मिला है। दिन रात अधिकारियों के साथ, नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी सभी के साथ मिलकर काशीपुर के विकास की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो समय समय पर आपके माध्यम से काशीपुर की देवतुल्य जनता के सामने आनी है, धरातल पर आनी है। तो आज जो हम बात करेंगे, जो योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है उनकी बात करेंगे। जो बन रही है पेपर पर वो अलग बन रही है, जो योजनाएं धरातल पर आने के लिए तैयार होती जाएंगी उनको आप लोगों के माध्यम से काशीपुर की सम्मानित जनता को समर्पित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी काशीपुर के विकास को लेकर अब कुछ बड़ा सोच रहे हैं और उसी सोच को मेरा काम है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस सोच को, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सोच को जनता तक पहुंचाना। तो आज आप जानते हैं कि महापौर निर्वाचित होने से और दिनांक 7 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण करने से पूर्व जो अपने चुनावी कैंपेन के जो चुनावी सभाएं थी, चुनाव का दौर था, उसमें देवतुल्य जनता जनार्दन के समक्ष मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं के वृहद पहाड़ को निस्तारित किए जाने हेतु जो चुनावी संकल्प पत्र था, उसमें वर्णित संकल्पों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी महान जनता द्वारा स्थान स्थान पर अवगत कराई गई समस्याएं एवं आवश्यकताएं, समस्याओं के निराकरण पर परिणाम घोषित होने की तिथि से आज की तिथि तक धरातल पर उतारे गए कार्यों को आपके माध्यम से आमजन के समक्ष रखने का एक वो यादगार पल आया है, जिसके लिए काशीपुर की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद मुझे महापौर के तौर पर दिया है। सबसे पहले देखिए, विकास कार्य तो काशीपुर में बहुत होने हैं और होंगे, लेकिन प्राथमिकताओं के आधार पर जिन जिन चीजों को सबसे पहले जनता बाट जो रही है वो जनता को समर्पित करने हैं। तो इसमें इस कड़ी में सबसे पहला काम श्री चैती मेला, जो परिसर तक जो डोला मार्ग है, आप जानते हैं, जहाँ से मैया का डोला जाता है, और ये जो मांग थी ये वर्षों पुरानी है, जैसा कि समय समय पर पत्रकार बंधुओं ने भी अवगत कराया। तो इसके ऊपर निर्णय लिया गया है और श्री चैती मेला मंदिर की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग को, जो टाट वाले बाबा के गेट से पुरातत्व किले की दीवार के सहारे चैती मेला परिसर मैदान में होते हुए मंदिर के सामने मुख्य पक्के मार्ग तक जाता है, संबंधित स्थल तक, जो 1.071 लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में 121 लाख मतलब 1,21,75,000 का निर्माण कार्य की ई निविदा दिनांक 15/2/2025 को प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्रों में भेजी जा रही है। मतलब 15/2 मतलब आज। तो उस मांग को आज पूरा किया जा रहा है और इस पर जो प्रोसीजर है टेंडर का, और वो सब 21 दिन के अंदर वो प्रोसीजर पूरा होगा और उसके बाद इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरा नंबर पर कि आप जानते हैं कि स्वच्छ जल की उपलब्धता जनता के लिए बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जैसे नगर निगम काशीपुर सीमांगत आमजन को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति किए जाने के उद्देश्य से
मोहल्ला महेशपुरा, कटरा बालियान, खालसा, काजीबाग, सुभाष नगर, आवास विकास, बाजपुर रोड, टांडा उज्जैन, बांसवाड़ान, लौरियान आदि स्थानों पर क्षतिग्रस्त पानी की पाइपलाइनों को बदलने तथा पंप हाउस की रिपेयरिंग व उस पंप हाउस की बाउंड्री वॉल, सबमर्सिबल मोटर, उनके संचालन हेतु इलेक्ट्रॉनिक डोजर, सर्वो स्टेबलाइजर लगाए जाने के लिए नगर निगम द्वारा 4 करोड़ की धनराशि 15वें वित्त आयोग की टाइड मद से अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान को हस्तांतरित कर दी गई है, जिस पर अविलंब उपरोक्त अनुसार कार्य आरंभ होने जा रहा है। मतलब कि 4 करोड़ की धनराशि को तो जल संस्थान को दे दिया गया है और उनकी कार्य योजना तैयार है, किस क्षेत्र में वो किस काम करने जा रहे हैं। ये भी आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। तो भविष्य में जहाँ भी टूटी हुई पाइपलाइनें हैं या नई पाइपलाइनें पड़नी है, पानी की व्यवस्था स्वच्छ होगी, वो किया जाएगा। नंबर 3, सड़कों का निर्माण कार्य। आप जानते हैं कि सड़कों के जो नए वार्ड शामिल हुए थे उनमें बहुत सारी सड़कें जो है वो बनने की जरूरत थी, जिस पर हमने पूरे शहर का, जो हमने इतना समय भी लिया है, तो पूरे शहर के 40 के 40 वार्डों का जो सर्वे कराया है उसमें लगभग 130 करोड़ की धनराशि की जरूरत है इन सड़कों के निर्माण के लिए, जो 40 के 40 वार्डों में निर्माण होना है। आप जानते हैं कि इसमें से लगभग हम लोग 5 करोड़ का निर्माण पूरा कर चुके हैं, 1.5 करोड़ के निर्माण कार्य चल रहे हैं। अब इस फेज में लगभग 18 करोड़ 60 लाख रुपए 18 करोड़ 60 लाख रुपए की सड़कों का जो, और इसमें हमारी जो 40 वार्डों की विभागीय अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध की गई सड़कें, कि अपने 90 दिवस की जो कार्य योजना मैंने बताई थी आप लोगों को, उस समय भी कहा था, कई बार कहा और लिखा भी है, उस परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक लक्ष्य मानते हुए लगभग 18 करोड़ 60 लाख रुपए के कार्यों की निविदाएं, 116 निर्माण कार्यों की विज्ञप्ति समाचार पत्र में आज प्रकाशित की जा रही है, जो समस्त औपचारिकताओं के पश्चात महामार्च के द्वितीय सप्ताह में स्थल पर कार्य के रूप में प्रभावी हो जाएंगी। मतलब जो आज विज्ञप्ति के बाद आप जानते हैं कि लगभग 21 दिन की एक प्रोसीजर है जो पूरा किया जाएगा। तो ये 116 सड़कों का निर्माण है, जिसको हम लोग मार्च के द्वितीय सप्ताह, मतलब 15 मार्च से पहले आपको ये धरातल पर दिखाई देगी। नंबर 4, जनता के बीच में घूमते घूमते, और जब मैं उनके बीच में जा रहा था और आज भी जा रहा हूँ, तो जो स्ट्रीट लाइट, उसके बारे में बहुत सारी जो है आवश्यकताओं के लिए मुझे कहा जाता था, तब भी कहा जाता था और आज भी कहा गया। तो हम लोगों ने बैठकर ये निर्णय किया, निगम अधिकारियों के साथ बैठकर ये निर्णय किया कि सबसे पहले शहर की रिक्वायरमेंट को निकाला जाए कि आखिर स्ट्रीट लाइटों की कितनों की जरूरत है। तो उसके लिए क्या किया गया, क्या नगर निगम की टीमों के द्वारा एक सर्वे प्लान किया गया, जिस सर्वे में किस वार्ड में कितनी लाइटों की जरूरत है, वार्ड के क्रम के हिसाब से उसके आगे स्ट्रीट लाइटों की संख्या लिखी गई। और मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि 40 वार्डों में लगातार प्रकाश की व्यवस्था की मांग पर जो देवतुल्य जनता को आने जाने हेतु प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा को देखते हुए कराए गए सर्वेक्षण में लगभग 3,500 3500 विद्युत पोलों पर नई स्ट्रीट लगाए जाने का कार्य रोस्टर के आधार पर 17 फरवरी से आरंभ किया जा रहा है। आज 15 तारीख है, परसों से रोस्टर का आधार यह है कि स्ट्रीट लाइट लगाए जाने में ऐसे स्थानों को हमने प्राथमिकता दी है पहले, कि जहां पर बिना स्ट्रीट लाइट के विद्युत पोल हैं
उस क्षेत्र के निवासी पोलों पर लाइट ना होने के कारण लंबी अवधि से समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे समस्त वार्डों में विभागीय निर्देश जारी कर युद्ध स्तर पर कार्य संपादन हेतु कार्य योजना बनाई गई। ये 40 के 40 वार्डों में 3500 लाइट लगनी है, लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग वहां से कर रहे हैं, उस वार्ड से करेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा विद्युत पोलों पर लाइटें नहीं है। लेकिन 3500 लाइटों से ये व्यवस्था इस पूरे शहर के लिए की जा रही है, जिसके बारे में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ। ये काम 17 फरवरी से शुरू होगा, इसका रोस्टर बन चुका है। इस वार्ड में कब जाएंगे, पार्षदों को भी, सम्मानित पार्षदों को भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। जिस वार्ड में जिस तारीख पर टीम लगाने जाएगी और इस तारीख से इस तारीख तक उस वार्ड में लाइटों का काम शुरू होगा। और ये काम को हम लोग 30 मार्च से पहले खत्म कर लेंगे, पूरी 3500 लाइटों को लगाकर। नंबर 5, आप जानते हैं कि नगर के समस्त वार्डों में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले कूड़े को वैज्ञानिक पद से निस्तारित किए जाने के लिए वार्ड संख्या 40 में कचनाल गाजी स्थित निगम एवं शहरी विकास विभाग के नाम भूमि में 14 करोड़ 29 लाख की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उसमें कुछ जो दिक्कतें थी, उसके लिए नगर महोदय ने भी जाकर 2 मीटिंग करी है विभागीय अधिकारियों से, सचिव साहब से भी। ये जो 14 करोड़ 29 लाख का जो प्लांट वो लगना चाहिए था, जो लग रहा है, उसके काम में बहुत तेजी की गई है वहां पर। और उस काम के निर्माण की प्रगति पर जो उचित कदम उठाए गए हैं मेरे और मेरे अधिकारियों के द्वारा, उससे संभवतः ये जून या ज्यादा से ज्यादा जुलाई 2025 के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। उक्त परियोजना के लिए अब आपको ये समझना है कि ये परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है कि उस परियोजना के पूर्ण रूप से संचालित होने पर नगर क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाले कूड़े के निस्तारण में आप समझिए कि एक ये मील का पत्थर ये योजना साबित होने जा रही है। स्थल पर परियोजना स्थापना का लगभग 15% कार्य अभी तक हुआ है। बाकी 85% कार्य को, जो प्लांट लगना है, बनना है, पूरे डंपिंग ग्राउंड को हम लोग जून या जैसा जुलाई तक समाप्त करवा लेंगे। उससे जो आप लोगों ने भी समय समय पे बताया कि वहां पर ढेर लग जाता था, जहां से उठाकर ले जाकर वहां, वो समस्या मूल रूप से समाप्त हो जाएगी। और उसका विस्तारण, यहाँ से उठाकर विस्तारण किया आपने, उसके बाद वहां लेकर गए, वहां से वो विस्तारित होना शुरू हो जाएगा। और उसमें कई तरीके से जो है प्रोडक्ट जो निकल कर आएंगे उससे भी कहीं ना कहीं नगर निगम को लाभ होगा। काशीपुर की जो देवतुल्य जनता है उसको भी इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा मीडिया बंधुओं के द्वारा ही उठाई गई एक मांग, जो आपने कुत्तों को लेकर उठाई थी, अभी ये वाली मांग जो मैंने आपको पानी स्वच्छ जल के लिए भी बताया है, उसमें भी ये मांग मैंने 1-2 दिन पहले सुना था, एक मीडिया रिपोर्ट देखी थी, जिसमें जो टूटी हुई पेयजल लाइनों की बात की गई है, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके लिए 4 करोड़ की धनराशि मुक्त की गई है। एबीसी कैंपस जो है, नगर निगम काशीपुर सीमांगत आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने और रेबीज की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा राजकीय पशु चिकित्सालय पटेल नगर में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना हेतु बिल्डिंग का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उक्त बिल्डिंग में एबीसी कैंपस संचालन में आवश्यक उपकरण तथा डॉग कैचर वैन क्योंकि निर्माण पूरा हो गया, अब उसे संचालन करना है उसका, तो डॉग कैचर वैन और आवश्यक उपकरण 1 सप्ताह के भीतर निगम को प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। ये ज्यादा से ज्यादा है 1 सप्ताह, हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर ही इसकी डिलीवरी हो जाए, तो जिससे संबंधित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर माह फरवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। उक्त सेंटर पर होने वाले व्यय 1 करोड़ की राशि भी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है, जिससे इस सेंटर को बनाया गया है। अब उसके बाद
पॉइंट नंबर 7 है, मुख्य चौराहे पर पर्यटन स्थल के मार्ग पर आने जाने वाले पर्यटकों, आप जानते हैं कि वहां से एक मेन रोड है जो ड्रीम कार्बेट नेशनल पार्क को भी जाती है। स्थानीय आमजन तथा जो मेरी बेटियां समान है, GGIC स्कूल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं के उपयोगार्थ जिला विकास प्राधिकरण के सहयोग से पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया। आप जानते हैं कि पिंक टॉयलेट की जो योजना है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसी योजना है कि जिसके ऊपर पूरे देश में एक तरीके से उनके द्वारा बहुत ध्यान दिया गया। देश के हर शहर कस्बे तक उस योजना को पहुंचाया जा रहा है। तो कॉलेज के अंदर जिसका एक भाग जो उसको बनाया भी इस तरीके से गया है क्योंकि निर्माण पूरा हो चुका है उसका, और उसका एक भाग जो पिछले हिस्से की तरफ से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के अंदर जो छात्राएं हैं हमारी उनका, एवं एक भाग आमजन हेतु रामनगर रोड फ्लाईओवर के लिंक मार्ग पर आवश्यक सुविधाओं के साथ शीघ्र ही जनता जनार्दन हेतु समर्पित किया जाना है। वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। उसके संचालन के लिए भी आपको ये भी बताऊं, पिंक टॉयलेट सिर्फ महिलाओं के लिए है और उस पर लिखा भी है ये योजना ही महिलाओं के लिए है पिंक टॉयलेट की, और उसके संचालन के लिए भी वहां पर महिलाओं का जो समूह है उसी की व्यवस्था की गई है। अब जो जहां पर हमारे निगम में जो पंजीकृत है स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं द्वारा संचालित भी है, उन्हीं के द्वारा इस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। अगले 3 से 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ता मान सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसके संचालन में अब कोई रुकावट नहीं है, उसको शुरू कर दिया जाएगा और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है, मैं इसके लिए धन्यवाद नगर आयुक्त महोदय का भी करूंगा, अपने नगर निगम के कर्मचारियों का भी करूंगा। इस योजना को बनाने में जो कदम उठाया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। अक्सर आपने देखा है कि टॉयलेट बनते हैं और सामने की तरफ से उनका इन होता है, लेकिन इस टॉयलेट को इस तरीके से बनाया गया कि जो हमारी बच्चियों का जो स्कूल यहाँ पर इतना पुराना है, जहाँ पर आज भी 2000 की संख्या में बेटियां पढ़ाई करती हैं, तो इसका इन जो है स्कूल के अंदर से भी दिया गया। मुझे मैं इसके लिए अपने नगर आयुक्त महोदय का भी धन्यवाद करूंगा और नगर निगम के सभी कर्मचारियों का भी, उनको इस तरीके से मतलब भावनात्मक रूप से सोचा गया इस मुद्दे को, ये धन्यवाद के पात्र है। इसके बाद 8वां नंबर, ये ऐसा पॉइंट है, इसमें काफी पॉइंट है जो पहले मेरे द्वारा भी उठाए गए थे। एक रैन बसेरा, आप भी जानते हैं कि रैन बसेरा यहाँ पर बना हुआ है और बहुत अच्छा बना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके संचालन और कुछ व्यवस्थाओं को लेकर दिक्कत थी। इसके लिए नगर निगम काशीपुर का जो महेशपुरा में स्थित है, आपको ये भी बता दूं, वो गरीब एवं असहाय और अशक्त लोगों के रुकने हेतु उसको बनाया गया था। तो अब उसमें जो व्यवस्थाओं की कमी थी, जैसे इन्वर्टर, अगर किसी समय लाइट का जाना होता है तो इन्वर्टर की व्यवस्था, पानी पीने के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं, मतलब वहां पर जब कोई आदमी रुक रहा है तो उसके लिए रहने के लिए बिस्तर से लेकर सभी सुविधाओं को और पूरे कैंपस को साफ कराकर परिसर की पुताई रंगाई जो होनी है उसके लिए 6 लाख रुपए के जो एस्टिमेट बना, 6 लाख रुपए की लागत से उसे इस स्थिति में लाएंगे कि वो रैन बसेरा जिस लिए बनाया गया है उस रैन बसेरे का उसी में उपयोग किया जा सके। तो पत्रकार बंधु, इसमें जिस भी वार्ड में जो सड़कों का निर्माण, जितनी सड़कों का और जितनी लागत का किया गया है वो वार्ड वाइज उन्हें किया गया है। आप चाहेंगे तो उसका प्रेस नोट आपको मिल जाएगा जिसमें वार्ड वाइज है। दूसरा जो मैंने स्ट्रीट लाइट बोली है कि जिस वार्ड में जितनी लाइटों की जरूरत है उतनी लाइटों का जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा कि किस वार्ड में कितनी लगने जा रही है। किसी वार्ड में सिर्फ 15 की जरूरत है, तो आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे वार्ड भी है जहां पर 250, 350 स्ट्रीट लाइटों की जरूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसमें बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि काशीपुर शहर के अंदर
जो मुझे लगता है कि दो दो चार चार लाइटों को जो मांगा जाता था लगाने के लिए, ये संभव नहीं था कि एक गली के अंदर अगर 20 मकान है और पोल से पोल की दूरी 50 मीटर होती है अगर, तो 150 फुट पौने 200 फुट में लगभग 6 मकान आ जाते हैं। एक खंभे पर लगाई जाए, फिर 4 खंभे छोड़ दिए जाए, तो उससे जो उपयोगिता है, जो जनता की आवश्यकता है, वो पूरी नहीं होती थी। इसीलिए इसका पोल टू पोल सर्वे कराया गया और उसके बाद जहाँ पर 200 की जरूरत है वहाँ 200 लाइट है, जहाँ पर 20 की जरूरत है वहाँ 20 लाइट है, और जहाँ 400 की जरूरत है वहाँ 400 लाइट है। इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। अब इसमें वार्ड वाइज का रोस्टर भी तैयार है कि किस डेट में किस वार्ड में लगनी शुरू होगी। और आप लोग पत्रकार बंधुओं से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज धरातल पर आएंगी, जो मैं बोल रहा हूँ इस डेट में आएंगी, तो उसके बाद उस तारीख के बाद जाकर आप लोग भी सर्वे कर सकते हैं कि धरातल पर ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो खुद जब निर्माण कार्य भी शुरू होंगे सड़कों के, तो उसकी क्वालिटी, उनके कार्यों की जो प्रोग्रेस है, ये सही हो रही है या नहीं हो रही है, जितने टाइम में जिस काम को पूरा करना है उसी हिसाब से हमारे नगर निगम के अधिकारीगण और स्वयं मैं, हम लोग समय समय पर, और हमारे पार्षदगण समय समय पर जाकर उसका भ्रमण करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि जो विकास कार्य जिस पार्टी का निर्माण होना उस पार्टी का निर्माण हो। हाँ, देखिए, नगर निगम की क्षेत्र जो सीमा है वो हम केवीआर से चलते हैं, और अगर रामनगर रोड तक जाते हैं तो रामपुरे तक आती है, रामपुरे तक नगर निगम की सीमा आती है। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि जो दिल्ली से हमारा एक नया जो 4 लेन बन रहा है हाईवे, वो धरौरी तक जा रहा है, लेकिन नगर निगम की सीमा उससे पहले ही 2-3 किलोमीटर पहले खत्म हो जाती है। तो कायदे से उसे जाकर जो नया 4 लेन आ रहा है उससे लिंक होना चाहिए। ऐसे ही बाजपुर रोड पर जो नगर निगम की सीमा है वो आईजीएल के आसपास या उससे थोड़ा सा आगे क्रॉसिंग तक, रेलवे क्रॉसिंग तक आती है, लेकिन जो देहरादून का हाईवे जा रहा है उसको उससे लिंक होना चाहिए। तो जब हमने इस योजना पर विचार किया तो उसके बाद हमने विकास प्राधिकरण से इस योजना के लिए धन की मांग ना करते हुए हमने ये मांग कर दी कि आप खुद इसका निर्माण कराइए, जिससे कि नगर निगम की सीमा और उससे बाहर जो जरूरत है वो पूरी हो सके। और विकास प्राधिकरण ने इस योजना पे काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही इसके टेंडर वगैरह होकर मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने के अंदर ये धरातल परियोजना शुरू हो जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, शिक्षा के विभाग के द्वारा यहाँ छोटी बच्चियों के लिए क्लास 5 कक्षा 5 तक, क्लास 6 तक या 6 तक यहाँ स्कूल संचालित होता था, जो अब काफी वर्षों से नहीं हो रहा है। आपके द्वारा इस बात को कहा गया है, मैं आज नोट करूंगा और इसके ऊपर भी शिक्षा विभाग से बात करके और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसको बच्चियों के लिए दोबारा से स्कूल के रूप में इसको शुरू किया जा सके। बहुत विकास जी, देखिए, पहली बात जो आपने कही है, ये सड़क के ऊपर ही सड़क बना दी गई, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा इसके बारे में। जो 8 से 10 दिन पहले मैंने सबसे पहले 2 चीजें कही थी
दूसरी चीज भी बताऊंगा आपको कि एज टू एज सड़क का निर्माण होना चाहिए। मतलब एक घर और नाली फिर सड़क। तो जो नाली है उसके और घर के बीच में जगह नहीं बचनी चाहिए, चाहे वो बड़ी रोड की बात करें या छोटी। तो एज टू एज ये हुआ, नाली से नाली तक, और नाली जो है वो मकान से। दूसरा जो आपने कहा, इसके बारे में भी मैंने निर्देश जारी किए थे। एक सपोज कीजिए एक 20 लाख की सड़क का निर्माण होना है। अब अगर जिस ठेकेदार ने वो ठेका लिया है उसको तोड़ता है वो, तो उसके 50,000, 60,000, 70,000 रुपया खर्च होता है। अब उसने अगर उसमें से 1-1.5 लाख रुपया कमाना है तो 70,000, 75,000 नहीं तोड़ेगा। तो हमने उसका प्रोविजन के लिए बोल दिया कि जिस सड़क को तोड़कर बनना है आप उसमें उसका प्रोविजन करें और वो उसको तोड़कर बनाए। नहीं तो वो सड़क अगर अगले 10-20 साल में और 3-4 बार बन गई तो मकान तो बहुत नीचे रह जाएगा, और जो मुख्य रूप से मकानों के अंदर पानी जाने का जो समस्या आती है वो इसी वजह से आती है। तो इस बारे में निर्देश जारी हो चुके हैं। अब रही बात स्पीड ब्रेकर की, देखिए जहाँ शार्प कट होगा वहीं पर स्पीड ब्रेकर, लेकिन नियमों के साथ। जो आपने कहा कि जिसमें बहुत आराम से आदमी निकल सके, उसकी टू व्हीलर निकल सके, वही उनको बनाया जाएगा। नहीं तो और जगह पर स्पीड ब्रेकर की जरूरत नहीं है, तो अनावश्यक रूप से नहीं बनाया जाएगा। बेवजह लागत भी आती है और जनता को सब परेशानी भी होती है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जिस सफाई कंपनी को यहाँ पर जिसने अपना एग्रीमेंट किया हुआ है, ठेका लिया हुआ है, उनके साथ मैंने एक मीटिंग करी, उनके डायरेक्टर के साथ भी इसी वक्त। उन्होंने मुझसे 60 दिन का समय मांगा व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए। मैंने उनको 60 दिन का समय दे दिया है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को 60 दिन के अंदर दुरुस्त कर लीजिए। क्योंकि देखिए राजेश जी, मेरा एक सोचना है कि अगर व्यवस्था कहीं खराब है और उसको सही करने के लिए संबंधित लोग अगर थोड़ा सा समय मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए। क्योंकि कई बार कार्यशैली का फर्क हमेशा होता है। तो मेरी कार्यशैली में अगर कोई फर्क है और उससे वो लोग चाहते हैं कि हम काम करें और हमें थोड़ा समय दिया जाए, तो समय दिया है कि अब 60 दिन के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 दिन के बाद सब कुछ होगा, इस 60 दिन में बदलाव दिखना चाहिए। नहीं तो आप निश्चिंत रहिए, 60 दिन के बाद मैं आपको उन कूड़ों के ढेर पर पहुंचता हुआ दिखूंगा। कोई बात नहीं है, आपके साथ, आप लोगों के साथ एक बार वहां पर चल लेंगे और उसका क्या समाधान निकल सकता है मिल बैठकर निकालेंगे। नहीं, खिलाफ की बात ही नहीं है। पहली बात, खिलाफ कार्रवाई क्यों कहते हैं आप? मैं एक तरफ कहता हूं कि सम्मानित जनता, उनसे सहयोग मांगा जाएगा। अगर अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की जाएगी। हम अपने बच्चे, आजकल के तो बच्चे हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूलों के यहाँ पर भी आते हैं, वो बच्चे रोकने लगे हैं। किसी को अगर कोई, किसी ने कुछ खाया और सड़क पर फेंका और बच्चा जा रहा है अपने मदर फादर के साथ, तो उसको देखकर रोकने लगा है। जब बच्चों में अवेयरनेस आ रही है, हम बदलेंगे, हमारा शहर भी बदलेगा। तो एक सवाल है मेरा, जैसे आप जानते हैं चैती मेला लगने वाला है, कोकरा मंदिर को श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन उस रोड पर जो है बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है जो उस दौरान भी मौजूद रहता है। जनता को भारी दिक्कतों का सामना उसकी बदबू से, उस गंदगी से करना पड़ता है। देखिए वो क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र से बाहर आता है। इसके लिए अभी विधायक जी कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वे आ जाते हैं तो इसके लिए मैं उनसे वार्ता करूंगा। क्योंकि वो नगर निगम के क्षेत्र से बाहर आ रहा है और जिसको ये ठेका दिया गया है, या उसको नहीं, कोई भी होगा, तो उसके लिए उस क्षेत्र में जाना संभव नहीं है। अब लेकिन जनता को समस्या हो रही है, इसके बारे में विधायक जी से चर्चा करूंगा, इसका निस्तारण किया जाए। आप देखिए आप देखिए, फिर भी 2-3 बार नगर महोदय ने बताया, विकास जी ने बताया कि 2-3 बार करा चुके हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता समाधान निकालेंगे, परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। कहाँ पर वाटर कूलर? वाटर कूलर शहर के अंदर पानी को लेकर के जो है नल भी खराब पड़े हैं सारे, और हैंडपंप जो है या मार्गों वो भी खराब। देखो, देखिए नलों की लिस्ट भी बननी शुरू हो गई है। मैंने फिर आपको बताया कि सबसे पहले हमने जो पॉइंट मैंने दूसरे नंबर पर बोला
पेयजल व्यवस्था को लेकर ही बोला है। अभी जहां जहां नल खराब है या जहां जहां लगे हुए हैं नल और चल भी रहे हैं, उन सब की एक प्रॉपर लिस्ट, उसका भी सर्वे चल रहा है। जैसे ही वो सर्वे कंप्लीट होगा, सारे नलों को ठीक कराया जाएगा, क्योंकि अब गर्मियां आने वाली है और थोड़े दिन बचे हैं। तो पेयजल व्यवस्था को तो बिल्कुल दुरुस्त करा जाएगा, चाहे बाहर से आने वाले लोग हों या शहर में रहने वाले लोग हों, सबके लिए व्यवस्था बनाएंगे। एक ऊपर बिल्डर ने यहाँ पर फ्लाईओवर उसके बगल में उसने नाले बनाए। उन नालों की वजह से बरसात आएगा, नाले साफ नहीं है, उसके पास वो नालों की वजह से पानी जो है सड़क पे रहता है और गलियों में जो है सफाई आज तक इस, इसके ऊपर वैसे इसका जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, तो अरुण जी बैठते हैं यहाँ पे, फिर हल्द्वानी डिवीजन। ठीक है, आपने साफ ही नहीं हुए। कोई बात नहीं है, इस पर बात करते हैं। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर विधायक जी से बात होनी है, और वो पॉइंट मेरे बने हुए हैं। विधायक जी और मैं मिलकर जो है निगम ही कराता है, आगे पीछे वाले सिर्फ उस एरिया को है वो किया गया है, ढके हुए हैं। आपने जो कहा है, जिम्मेदारी किसी की भी हो, लेकिन काशीपुर के प्रति जवाबदेह मैं, इसलिए निश्चिंत रहिए। आपने आज इस समस्या को बताया है, मैं इसका संज्ञान लेकर स्थलीय विजिट भी करूंगा आप लोगों के साथ और इसका निदान करेंगे। सियासी मेले का जिक्र किया था, निगम सियासी मेले को अपने अंडर में ले सकता है, मतलब अंडर से मतलब एक अच्छा सियासी मेला हो, उसको लेकर किस तरह के प्रयास? संबंधित पत्र भेजा जा चुका है जिलाधिकारी महोदय जी को कि अब नगर निगम, जो नगर निगम को ही मिला था एक समय पहले 2018 में, आप ही के नाम लेटर आया था कि नगर निगम का संचालन हाँ मेरे नाम नहीं, नगर निगम करेगा, नगर निगम संचालन करेगा, कर सकता है नहीं करेगा। लेकिन जो भी परिस्थितियां रही गई हो, उस समय के जो भी अधिकारी हो या जो भी मेयर महापौर रहे हो, उन्होंने उस परिस्थिति में जो भी निर्णय लिया हो कि उसे प्रशासन के द्वारा संचालित कराया जा रहा है, लेकिन मैंने उस पत्र को लिख दिया जो उस दिन कहा था जब बैठक हुई थी, और मैं चाहूंगा कि इसी वर्ष से उसकी संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम को मिले। और किसी वजह से, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, अगर किसी वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता, ये तय मानिए कि अगले वर्ष इसका संचालन नगर निगम ही करेगा। निर्भर करने की दिशा में ये माना जा रहा है कि पूरे भारत में जितनी निगम है वो अपनी अर्निंग खुद जनरेट करे, उस दिशा में क्या काम? हाँ, ऐसा है विजी के दाखिल खारिज शुल्क को खत्म करने से जो निगम की आय पर फर्क है, वो इस वित्तीय वर्ष में भी 1,11,00,000 रुपया अभी तक हम लोगों ने कलेक्शन किया है। पिछले वर्ष ये 1 करोड़ था। लेकिन बहुत सारे, मैं कहता हूँ ना कि काशीपुर के आदरणीय जनता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं इसी पर बात कर लेता हूँ, कि जिन्होंने उसका कुछ कमर्शियल बिल्डिंग भी है, कुछ आवासीय भी है, जिन्होंने इसी शुल्क की वजह से अपना दाखिल खारिज नहीं कराया अभी तक। तो वो लोग हाउस टैक्स जबकि देना चाहते हैं, क्योंकि हाउस टैक्स किसी पर 500 रुपए, किसी पर 700 रुपए ये आता है, 1000 रुपया आता है मान लीजिए। तो एक तो उस नुकसान के सापेक्ष मुझे पूरी उम्मीद है, जो डाटा बताता है कि हम लगभग उससे 2 से 3 गुना ज्यादा आय को बढ़ाएंगे उस नुकसान से। उसके अलावा आय किस तरीके से बढ़े नगर निगम की, तो मेरा उसमें सोचना है कि जनता पर बोझ डालकर तो आय नहीं बढ़ा। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिन पर हम अपनी आय बढ़ाएंगे और जनता पर बोझ भी नहीं जाएगा, उस सब पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अब चीजें धरातल पर आनी शुरू होंगी, तब मैं आपको इसके बारे में पूरी